प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आज का दिन हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। वो हमारे देश में एक महान शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी लाइफ की 95% एजुकेशन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में और कॉलेजेस में ही उन्होंने की थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने बाइबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो फर्स्ट प्राइज़ भी जीते। और ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर जो ज्ञान समाया बचपन से ही, जो उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल में जो एजुकेशन ली, यही उसका कारण था कि उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल में और कॉलेजेस में उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया था। आइए सुनते हैं। हालांकि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थीं, इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के बीच पढ़ने के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष यानी 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। शिक्षा का प्रभाव जहां प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए राधाकृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए। मैं एक बात और आपसे यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में एजुकेशन ले रहा है और आपके बच्चे की सारी गलतियाँ उसकी कॉपी में जो वो काम कर रहा है, सारी गलतियों को कोई टीचर राइट मार्क कर देती है और उसकी कोई भी मिस्टेक उस कॉपी में नहीं निकालती, लेकिन आप उसको रीचेक करते हैं और आपको उसके अंदर बहुत सी गलतियाँ दिखती हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं बताती हूँ आप क्या करेंगे। आप नेक्स्ट डे प्रिंसिपल के पास जाएंगे। आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, आप उसी टाइम फ़ोटो क्लिक करेंगे और टीचर को भेजेंगे और उसकी मिस्टेक्स आप उससे दिखाएंगे, प्रिंसिपल को दिखाएंगे, टीचर की कंप्लेंट करेंगे कि ये टीचर नहीं अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, इसके अंदर खुद ही गलतियां हैं और वो टीचर उस गलत चीज़ों को करेक्ट नहीं कर रही है। आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे का भविष्य ख़राब हो, वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए फ़ेल हो जाए और वो गलत शिक्षाएं ले। यही कारण है कि आप इसको कंप्लेन को करेंगे। लेकिन हम इस जीवन में हर एक बात के लिए बहुत सतर्क हैं, लेकिन हम अपने अनंत काल के जीवन के लिए हम बिल्कुल भी सतर्क नहीं हैं। हम उसको हल्के में ले रहे हैं। हम वो सब काम कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देंगे। यीशु ने कहा है कि अंत के दिनों में फॉल्स टीचर्स आएंगे, गलत शिक्षाएं देने वाले लोग आएंगे और बहुत से लोगों को भरमाएंगे। तो आज आप देखिए कि कहीं आप किसी ऐसे टीचर को तो आप फॉलो नहीं कर रहे जिनके अंदर ये सारे पाप पाए जाते हैं, ये सारी गलतियां पाई जाती हैं। कहीं किसी ऐसे टीचर को तो आप फॉलो नहीं कर रहे जो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप इस धरती पर रह के कुछ भी करो, आप स्वर्ग ही जाओगे। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि बाइबल में साफ कहती है हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से 2000 साल पहले एक महान शिक्षक आया था जिसका नाम यीशु मसीह था, जिसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए शिक्षा दी और सुसमाचार का प्रचार किया था। यीशु ने कहा कि यदि अपने कामों को नहीं सुधारोगे तो तुम नाश हो जाओगे। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनंत काल की शिक्षाएं देने के लिए इस धरती पर हमारे लिए भेजा था और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी शिक्षाएं मेरी नहीं, मेरी पिता की ओर से हैं जो उसने मुझे दी हैं। और यदि हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने स्वयं खुद कहा कि मेरा पुत्र है, तुम इसकी सुनो। यीशु मसीह के जीवन से, उनके चरित्र से हम सीखते हैं कि इस जीवन में परमेश्वर के साथ बने रहकर हम कैसे उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह एक परफेक्ट टीचर रहा है जो उसने अपने जीवन से प्रकट किया। वह नशा नहीं करता था, वो व्यभिचार नहीं करता था, उसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी और वो क्रोधी नहीं था। यीशु मसीह शराबी नहीं था, वो नशा नहीं करता था, वो क्रोधी नहीं था, हिंसक नहीं था। और ऐसे बहुत से काम हैं जो यीशु मसीह के चरित्र में हमें देखने को मिलते हैं और वो परफेक्ट रहा अपने इस पूरे जीवन भर में। और यही कारण है कि एक सच्चे मसीह को नित्य प्रतिदिन अपने अंदर बुराइयां और पाप दिखती रहती हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें यीशु की तरह जीवन जीना है। और
सच में जब यदि हम उसके जीवन को देखें तो हम हर दिन पाप करते हैं, और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वालों ने इस बात की गवाही दी कि उन्होंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया था। वो निष्पाप मेमना था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, और यही रीज़न है कि उसमें वो निष्पाप था, और इसीलिए वो ही इस योग्य है कि इस पूरी पृथ्वी का वो न्याय करेगा। लेकिन जिनमें ये पाप पाए जाते हैं वो उसके योग्य नहीं हैं न्याय करने के। आज समय है कि परमेश्वर से आप बुद्धि, समझ, ज्ञान और उसके भय को मांगे। देखिए, संसार आपको बहुत ज्ञान देगा। बाइबल कहती है कि यदि कोई इंसान बहुत सा ज्ञान पाले और अपनी आत्मा को ही खो दे तो उससे कुछ लाभ नहीं है, परंतु परमेश्वर द्वारा दी गई शिक्षा आपको यीशु मसीह के नाम से उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगी। आप सबको परमेश्वर अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान से भरे और आपको वो इंसाइट दे कि आप गलत सही में पहचान कर सकें, अपने जीवन को परख सकें, और आप उसके स्वर्गीय राज्य में हमें एंट्री किस तरह मिलेगी उस विषय में आप सोचें। ये बात हम यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको अपनी बुद्धि दे। आप सबको जय मसीह की।